क्योंकि जब भी चाइना के किसान सूरजमुखी की खेती करते हैं तो फूलों से बीज को निकालने के लिए सभी किसान एक कतार में बैठकर उसे स्टिक से पीटते हैं, जिससे किसानों को ज्यादा मेहनत पर अधिक पैसों की खपत होती है। और ये चीज 16 साल के एक किसान के बेटे को पसंद नहीं आई और उसने कम खर्चों में जाली की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे किसान 10 दिन के काम को सिर्फ एक दिन में ही अंजाम देते हैं। रसिया में रोडों से बर्फ हटाने वाले वर्करों की सैलरी भी 4 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई भी वर्कर इस काम को करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि रसिया के कुछ क्षेत्रों में साल के 12 महीने इतना ज्यादा बर्फबारी होती है कि वर्कर एक तरफ बर्फ हटा भी नहीं पाते, दूसरी तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाता है और एक वर्कर को पूरे 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर बिछी बर्फ को अकेले ही हटाना पड़ता है, जिससे सभी वर्कर इस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को करना ही बेहतर समझते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जादू भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये स्कूली टीचर प्लास्टिक की एक छोटी पाइप और छोटा सा मखमल का टुकड़ा लेता है और फिर पाइप को कपड़े से रगड़ने लगता है, जिससे सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जादू सिखा रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते टीचर डिजाइनिंग पॉलिथीन को हवा में उड़ा देता है, जिससे बच्चे खुश होकर खूब ताली बजाते हैं। ये देखो, लोग इसके पागलपन को देखकर इसे पागल ही समझते हैं, क्योंकि जब ये लड़का एक फंक्शन में पैर फ्रैक्चर होने का नाटक करने के लिए जाता है तो कार से उतरकर चलते समय इसे ये नहीं पता होता कि इसने किस पैर में पट्टी बांधी है, क्योंकि जब ये चीज उनके दोस्तों को पता चलती है तो सबसे पहले वे इसके कान के नीचे एक चाटे लगाते हैं और फिर बताते हैं तुम किस पैर से चल रहे हो। देखो, वियतनाम के सड़कों पर ऐसे गेम क्विज लगे रहते हैं जिनमें लोगों को अपने दिमाग का पहिया घुमाना होता है, क्योंकि जब कोई आदमी वहाँ की सड़कों पर अकेले टाइम पास करने के लिए इधर उधर टहलता है तो वे फालतू टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने माइंड को तेज बनाए, इसलिए उनके लिए इस क्विज को बनाया जाता है, जिससे लोग क्विज को सॉल्व करते हैं और बॉल को जीत कर अपने घर भी ले जाते हैं। मिलिए जापान की इस लड़की से जो टायर को खोलने और चढ़ाने के लाखों रुपए सैलरी चार्ज करती है, क्योंकि ये अपने काम में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है कि मात्र 10 मिनट में ही टायर को खोलकर उसे अच्छे से ठीक करके बांध देती है, जिससे जापान के सभी ट्रक ड्राइवर समय की बचत और अच्छी रिपेयरिंग के लिए इसी लड़की के पास ही आते हैं और लड़की अपने सभी कस्टमर के काम को अच्छे से करती है। देखो, चाइना की ये लड़की एक ऐसी मिस्त्री है जो घर के किसी भी काम को कर सकती है और ये अपने सभी कामों को करने के लिए मॉडर्न युग के औजारों का उपयोग करती है, लेकिन लोग इसे देखकर इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये किसी भी काम को दोगुनी स्पीड से करती है, जिससे लोग अच्छे काम और समय की बचत के लिए इसी गर्ल मिस्त्री को बुलाते हैं। देखो, जब भी चाइना के स्कूलों में छुट्टी होती है तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि जब ये बच्ची स्कूल से छुट्टी होने के बाद गेट से निकलती है तो बाहर खड़े पेरेंट्स अपनी बच्ची को नहीं पहचान पाए, जिससे बच्ची को खुद बताना पड़ता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में चाइना के सभी बच्चों की शक्लें लगभग सेम होती हैं, जिससे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कपड़ों से पहचानते हैं। मिलिए इन दीदी से जो कटोरे में पेंट लेकर लोखंडों के बीच घूमती रहती है और जहाँ पर इसे लोखंड के टुकड़ों पर जंग का साया दिखाई देता है तो उसकी पोताई करने लगती है। लेकिन ये दीदी जी पेंटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करती, जो कि इनका काम होता है लोखंड के टुकड़ों पर चढ़े जंग को छुड़ाना, जिसको ये बिना किसी रेगमाल की मदद से केमिकल डालकर उसे बिल्कुल नए जैसा कर देती है, जिससे लोखंड को नई जिंदगी मिल जाती है। ये छोटी लड़की एक गेम खेलती है जिसे जीतने पर लोगों को सोने का एक अंडा दिया जाता है, जिसमें इस लड़की को किसी एक गुल्लक को फोड़ना होता है जो लाइन से जमीन पर रखे थे। लेकिन जब लड़की गुल्लक को फोड़ती है तो उसमें से एक पर्ची निकलती है, जिससे गेम वाला बच्ची को एक सोने के अंडे को पकड़ा देता है और जब लड़की अंडे को रियल या फेक जानने के लिए अंडे को हथौड़े से फोड़ती है तो अंडा बिल्कुल फेक होता है, जिससे दुकानदार लड़की को एक दूसरा अंडा देता है और बच्ची दूसरे अंडे को फोड़ने पर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसमें से 500 का एक नोट निकलता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि